बमीठा से हमारे संवाददाता अशोक नामदेव की रिपोर्ट। इस गांव में शादी की शहनाई बहुत ही कम बजती है, बजाय आखिर जानिए क्यों। युवाओं से लेकर बूढ़े तक कुंवारे, मुआवजा मिलने पर आज भी शादी की आस में बैठे हैं लोग। बमीठा खरयानी गांव की भौगोलिक स्थिति शायरी नदी कैन नदी के तट पर बसा खरयानी गांव पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है और पन्ना के गर्भगृह में स्थित चारों ओर बाघों की शरण स्थली होने के साथ आने जाने के लिए दुर्गम घने जंगलों के रास्ते साल में 4 माह वाहन जा सकते हैं। 8 माह नाव के सहारे ही गांव में जाया जा सकता है। यह गांव 2 बार से नदी एवं दूसरी ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह गांव विकास से कोसों दूर है। यहाँ का मुख्य धंधा खेती भी है और राई की खेती नदी की कछार में होती है। राई की खेती के जीवन यापन करने का जरिया है। इस क्षेत्र को राई की खेती का कटोरा भी कहते हैं। यहाँ जुदाई करके राई की बोनी करी जाती है और उसके बाद राई की कटाई की जाती है। बिना खाद पानी के राई की खेती होती है और काफी अच्छी मात्रा में राई की उपज होती है, जिससे गांव के लोगों को साल भर का खर्च चलता है। गांव में बहुत कम बजती है शहनाई। आवागमन के साधन नहीं होने से इस गांव में लड़का लड़कियों की शादी बहुत कम होती है। यहां पर कोई लड़की देने को तैयार ही नहीं होता। न लड़की लेने के कारण इस गांव में सैकड़ों लड़का लड़कियां शादी के लिए बैठे इंतजार कर रहे हैं। लड़कों में तो युवा भी हैं और बूढ़े तक की शादी की आस लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि पहले तो पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा इस गांव का विस्थापित होना था, अब यह गांव कैन बेतवा लिंक परियोजना के द्वारा विस्थापित होना है। यदि मुआवजा राशि अच्छी मिल जाए तो हम लोग सड़क के किनारे गांव को बसा लेंगे और लड़का लड़की की शादी जल्दी हो जाएगी। अब ऐसी आस लगाए बैठे यहाँ के बासिंदे। इसी कारण से गांव में शहनाई की आवाज बहुत कम सुनाई देती है। यहाँ के लोग बमीठा बाजार करने अपने अपने वाहनों से आते हैं या ऊपर नीचे जीपों में भरकर अपनी जान जोखिम में डालकर गगऊ बांध के कच्चे रास्ते से 3 किलोमीटर लंबी ऊंची घाट में सफर करते 35 किलोमीटर दूरी का किराया 100 रुपया देते हैं। सुबह निकलते हैं तब जाकर घर रात में पहुंच पाते हैं। कैन बेतवा लिंक परियोजना का कब मुआवजा मिले, कब गांव के लोगों की शहनाई की आवाज सुनाई दे, यहाँ के लड़का लड़कियों की शादी के मुआवजा पर निर्भर है। बमीठा से हमारे संवाददाता अशोक नामदेव की रिपोर्ट।